सनी देओल को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 40 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान इन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए इन्होंने अपना पहला कदम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रखा। भले इनकी पहली फिल्म लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्म थी, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने एक्शन का ऐसा लोहा मनवाया कि हर कोई इनका मुरीद हो गया। आज भले ही ये बहुत ही कम व गिनी चुनी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था 90 के दशक में कि इन्हें एक्शन का किंग कहा जाता। सनी देओल अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर रह चुके हैं और इन्होंने कई सारे ऐसे भी डायलॉग बोले हैं जिसके दम पर इन्होंने अकेले ही फिल्मों को सुपर डुपर हिट करवाया है। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और इसी तरह इन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया। यही बड़ी वजह है कि मौजूदा समय में ये अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जिसका इस समय काफी बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। अब सनी देओल के अगर करियर की तरफ से डालेंगे तो इनका करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्हें भले ही अभिनय विरासत में मिली हो, लेकिन इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड का हीमैन कहलाया जाता है, और अपने ही पिता धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए अपने करियर की शुरुआत करते हैं। मेहनत और काबिलियत के दम पर आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों के जरिए कई सारी हिट फिल्मों की सौगात भी देते हैं और इस तरह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ये अपनी अलग व खास पहचान बनाते हैं। अब फिल्मों में गुंडों को उठाकर पटकने वाले सनी देओल असल जिंदगी में काफी शांत स्वभाव के माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे कलाकारों पर इनका गुस्सा भी देखने को मिला। कई सारे नामचीन कलाकार हैं जो सनी पाजी को बिल्कुल भी आंखों नहीं भाते। तो वहीं दूसरी ओर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जिनके लिए सनी पाजी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। उन्हीं अभिनेताओं की तरफ डालें तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सनी देओल इन 5 कलाकारों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं और ये 5 कलाकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने कलाकार के तौर पर नाम और शोहरत कमा चुके हैं। सबसे पहले पायदान की बात करें तो आते हैं धर्मेंद्र। सनी पाजी धर्मेंद्र की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और धर्मेंद्र ने जब दूसरी शादी हेमा मालिनी के रूप में की थी तब भले ही उनका गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। कहा तो ये भी जाता है कि हेमा मालिनी को उन्होंने मारने तक का प्लान बना लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है। पिता की दूसरी शादी करने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने पिता को भला बुरा नहीं कहा, उल्टा उन्हें और भी ज्यादा प्रेम और स्नेह से हमेशा से उनकी इज्जत करते रहे। यही बड़ी वजह है कि सनी देओल आज भी धर्मेंद्र के साथ एक अच्छा खासा रिश्ता निभाते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जब सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी हुई तो इस शादी में दादा धर्मेंद्र थिरकते हुए नजर आए, जिसकी कई सारी तस्वीर व वीडियो इस बात की गवाह भी दे रही थी। तो वहीं दूसरी ओर कई सारी और भी तस्वीरें हैं जहां पर धर्मेंद्र पर अपना प्यार लुटाते हुए सनी पाजी नजर आते हैं। इसी के साथ ही दूसरे पायदान की बात करें तो दूसरे पायदान पर आते हैं राजकुमार संतोषी। ये वही निर्देशक हैं जिनके दम पर सनी देओल ने अपने करियर के ग्राफ को ऊपर उठाया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि राजकुमार संतोषी के साथ अभिनेता सनी देओल ने कई सारी बड़ी व हिट फिल्मों में काम किया है और बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी की बदौलत ही वो एक्शन के स्टार बन पाए। राजकुमार संतोषी ने 1982 के आसपास बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इन्हें बड़ा मौका फिल्म घायल को करने से मिला था। ये इस फिल्म के डायरेक्टर थे और डायरेक्शन की दुनिया में पहली बार इन्हें घायल फिल्म मिली थी। घायल फिल्म की सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि घायल फिल्म के ये राइटर डायरेक्टर थे और फिल्म के निर्माता थे सनी देओल के पिता धर्मेंद्र। इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद आने वाले समय में सनी पाजी को लेकर ये दामिनी, घातक जैसी कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी करते हैं और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट भी होती हैं। इस तरह राजकुमार संतोषी की बदौलत सनी देओल अपने करियर के ग्राफ को ऊपर उठाकर लेकर जाते हैं। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे कि 1983 में आई फिल्म बेताब करने के बाद आने वाले समय में ये एक हिट फिल्म की सौगात में थे। ऐसे में राजकुमार संतोषी ने उनकी ये सौगात को पूरा किया था। इसी के साथ ही तीसरे पायदान पर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र को अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं और वो धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। कई सारी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ को एक्टर के रूप में उन्होंने काम भी किया है और वो धर्म पाजी की कभी भी बात को नकारते नहीं थे। यही बड़ी वजह है कि सनी पाजी भी मिथुन चक्रवर्ती की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की वजह से ही सनी देओल को अपने करियर की पहली व सुपर डुपर हिट फिल्म में काम करने का मौका मिला था और यह फिल्म थी घायल,
बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि साल 1990 में आई फिल्म घायल के लिए सबसे पहली पसंद सनी देओल नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने यह फिल्म सिर्फ सनी देओल के लिए ही छोड़ दी थी। घायल सनी देओल के फिल्मी करियर की टर्निंग पॉइंट बनी थी, उसके लिए वह पहली पसंद नहीं थे। दरअसल धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल के फिल्मी ग्राफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि बेताब फिल्म को करने के बाद उन्हें एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश थी। वह अपने लिए भले ही किसी से काम नहीं मांगते थे, लेकिन एक पिता को जब पता चला कि राजकुमार संतोषी कोई दमदार फिल्म बना रहे हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाए। राजकुमार संतोषी उस समय घायल पर काम कर रहे थे और बतौर लीड रोल उस दौर के मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को फाइनल उन्होंने कर लिया था। धर्मेंद्र को जब इस बारे में पता चला कि संतोषी मिथुन को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं तो वो मिथुन के पास पहुंच गए। उन्होंने गुजारिश की कि अगर इस फिल्म में सनी देओल काम करेंगे तो उनके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती अपने करियर के पीक पर थे और उन्होंने धर्मेंद्र की बात को मानते हुए इस फिल्म को ड्रॉप कर दिया। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र को अपना आइडल मानते थे, लिहाजा उनकी गुजारिश को ठुकरा नहीं सके और इस तरह राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल में सनी देओल की एंट्री होती है। तो वहीं दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती के इस फिल्म के हट जाने के बाद धर्मेंद्र किसी भी कमी को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने राजकुमार संतोषी को खुद ही फिल्म प्रोड्यूस करने का ऑफर भी दे डाला था और इस तरह निर्माता के तौर पर वो फिल्म के साथ भी जुड़ गए। घायल फिल्म 1990 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में साबित रही और इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद राजकुमार संतोषी के साथ इनके रिश्ते मधुर हो गए। यही बड़ी वजह है कि आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। ठीक इसी कड़ी में अगर चौथे कलाकार की तरफ डालें तो इनका नाम है सलमान खान। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाईजान सलमान खान कितने दरियादिल इंसान हैं और हमेशा से इनका लगाव देओल परिवार के साथ ही रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सनी पाजी भी सलमान खान की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। देओल फैमिली के साथ सलमान खान के मधुर रिश्ते रहे हैं और इस बात का सबूत हम आपको देने भी वाले हैं। दरअसल 1993 में अभिनेता सनी देओल ने शाहरुख खान के साथ फिल्म डर में काम किया था और डर फिल्म के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो इतने ज्यादा आहत हो गए कि उन्होंने कभी भी 2 हीरो वाली फिल्म में काम करने से परहेज किया था। लेकिन अपनी इस कसम को उन्होंने जीत फिल्म के माध्यम से तोड़ डाली थी। 1996 में आई फिल्म जीत में पहली बार सलमान खान के साथ उन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। हालांकि पहले वो इस फिल्म के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सलमान खान के कहने पर उन्होंने इस फिल्म में काम करने का मन बना लिया था और इस तरह सलमान खान के साथ उनके रिश्ते और भी ज्यादा मधुर हो गए। आने वाले समय में भाईजान सलमान खान ने हमेशा से देओल परिवार की मदद की। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि देओल परिवार के सबसे छोटे साहिबजादे बॉबी देओल का करियर का ग्राफ जब सबसे ढलान पर था तो सलमान खान ने अपनी फिल्म रेस 3 में उन्हें बड़ा मौका देकर उनके करियर के ग्राफ को ऊपर उठाया था। रेस 3 में काम करने के बाद बॉबी देओल आने वाले समय में आश्रम वेब सीरीज करते हैं और वो भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं और इस तरह वो अपने करियर को दोबारा से पटरी पर लेकर हाजिर हो जाते हैं। और इस घटना के बाद देओल परिवार की नज़रों में सलमान खान का कद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हाल ही में करण देओल की शादी में भाईजान सलमान खान ने शिरकत की थी और देओल फैमिली में अपनी मौजूदगी भी जाहिर की थी और इस बात से आप भी समझ सकते हैं कि देओल फैमिली के साथ सलमान खान के मधुर रिश्ते अभी भी कायम हैं। तो वहीं दूसरी ओर सनी पाजी भी सलमान खान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही अगर 5वें कलाकार की तरफ डालें तो इनका नाम है संजू बाबा। संजय दत्त के साथ भी अभिनेता सनी देओल के मधुर रिश्ते रहे। हालांकि बहुत ही कम व गिनी चुनी फिल्मों में संजय दत्त के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन संजय दत्त के साथ अभिनेता सनी देओल के हमेशा से ही मधुर रिश्ते रहे हैं। 90s के दौर में अभिनेता सनी देओल ने संजय दत्त के साथ बैक टू बैक 3 बड़ी फिल्मों में काम किया और इन 3 बड़ी फिल्मों के साथ साथ इनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहराती गई, क्योंकि पिता धर्मेंद्र और सुनील दत्त साहब के काफ़ी अच्छे व गहरे रिश्ते थे। ऐसे में इन दोनों अभिनेताओं के रिश्ते अच्छे होना ही तय था। तो वहीं दूसरी ओर संजय दत्त भी सनी देओल के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं और यही बड़ी वजह है कि 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक बाप फिल्म में इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर हमें दिखाई देने वाली है। बाप फिल्म अहमद खान के निर्देशन में बनने वाली सबसे बड़ी फिल्म में से एक है, जिस फिल्म में सनी देओल और संजय दत्त के अलावा मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ भी हिस्सा बनने वाले हैं और इस फिल्म में इन सभी कलाकारों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उत्सुक हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि सनी पाजी इन सभी 5 कलाकारों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो सनी पाजी इन सभी कलाकारों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। इसी के साथ ही अगर वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो आने वाले समय में अभिनेता सनी देओल बैक टू बैक कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्म 2022 में आई थी, जिस फिल्म का टाइटल था चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। हालांकि ये फिल्म एवरेज रही, लेकिन 2023 में उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक गदर 2 का इस समय काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की अगर बात करें तो 11 अगस्त 2023 यानी स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर इस फिल्म का आगाज होने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर अहमद खान की फिल्म बाप ऑफ ऑल द फिल्म्स को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इसके साथ ही सूर्या फिल्म में भी ये नजर आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म अपने 2 को भी लेकर ये काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं।